सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उलमा इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम के वफद की चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात पर तेलंगाना की सरजमीन पर अक़लियती तबके में बेचैनी की लहर दौड़ गई, जिसका इजहार कोहिर दक्कन के मायानाज सपूत वाइस MPP कोहिर जनाब शाकिर अली ने की और उन्होंने उलमा इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये वफद ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का सवाल क्यों नहीं किया कि मसाजिद की शहादत पर उन्हें अक़लियती तबके से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये वफद तमाशाई बना रहा। बहरहाल आइए देखते हैं कोहिर दक्कन से हमारे नुमाइंदे सबाहत की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल उलमाए मशाखीन का एक डेलीगेशन गया हुआ था CM साहब के CMO में। एक मजलिस बैठी हुई थी कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों को दोबारा तामीर करने का तयखून दिया गया CM साहब की जानिब से, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और हमारे उलमाए मशाखीन से। क्या आपने कल CM साहब से क्यों नहीं पूछा कि मस्जिद को हाथ कैसे लगाया गया, मस्जिद को क्यों ढाया गया, मस्जिद को ऐसा तोड़ने की इनकी जुर्रत कैसे हुई? और मेरा दूसरा सवाल यहाँ पे ये है उलमाए मशाखीन से और असदुद्दीन ओवैसी से, अकबरुद्दीन ओवैसी से, CM साहब माफी क्यों नहीं मांगे मुसलमानों से कि मुझसे गलती हो गई, मस्जिद मिसमार हो गई मेरे से कि मस्जिदों को ढा दिया गया। मैं मुसलमान कम्युनिटी से माजरत ख्वाही करता हूँ कि हमारी डिमांड है कि CM साहब माफी मांगे मुसलमानों से। और दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि अक्टूबर के महीने में क्यों संगे बुनियाद रखी जाएगी? अगर वो मस्जिद की जगह है तो उस पर कल से नमाज अदा करने का अहकाम दे। उलमाए मशाखीन आप भी आए और असदुद्दीन ओवैसी साहब आप भी आकर वहां नमाज अदायगी शुरू करें ताकि सेक्रेटेरिएट में रहने वाले मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दें। और मेरा तीसरा सवाल यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि कल की मीटिंग का असल मकसद ये है कि 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन के जरिए CM साहब को झुकना पड़ा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को झुकना पड़ा और कल का डेलीगेशन जाने का सबसे बड़ा सबब 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन रहा, जो कि मुश्ताक मलिक साहब JSC कन्वीनर तहरीक मुस्लिम शब्बान की ये तहरीक एक जो है ना बेहतरीन हमारी एक क़यादत की गई है, एक मजम्मत करने के तहत ये आज CM साहब को झुककर आना पड़ा, जो कि कल की मजलिस को बुलाना पड़ा। और मेरा चौथा सवाल ये है कि अकल के अंधों को सब उल्टा ही नजर आता है। कुछ लोग अकल से अंधे होते हैं, कुछ लोग आंखों से अंधे होते हैं। आंखों से अंधे यानी कुदरत की तरफ से होते हैं, जो अकल से अंधे होते हैं वो अपनी नाअहली का सबूत पेश करते हैं। कल से मैं मीडिया में देखता आ रहा हूं कि पोस्ट पे पोस्ट CM साहब को तारीफों के फूल बांधे जा रहे हैं कि CM साहब ने तयखून दिया है कि रिबिल्ड होंगी मस्जिदें। वहां पर CM साहब की क्या जागीर थी ये या किसी नवाब की जागीर थी? मस्जिदें वक्फ के अंदर आती है, मस्जिद ता कयामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। CM साहब क्या, असद साहब क्या, मस्जिद दोबारा इंशाअल्लाह वहीं तामीर होगी, इनका तयखून हो या ना हो। वो मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद जिंदा है। CM साहब ने नहीं किया, ना ही असद साहब ने नहीं किया। रेजोल्यूशन पास होके 2 महीने हो चुका है, 2 महीने में CM साहब सामने नहीं आए, ना ही असद साहब सामने आए। और इस मुहिम में चलाने के लिए कुछ मुस्लिम कायद, मुसलमान TRS पार्टी के हो, MIM के हो, ये 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन को दरअसल ये मजाक मस्करापन समझते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम तहरीक मुस्लिम शब्बान और JSC की एक ऐसी मजबूत मुहिम चलाई गई, उसके सबब कल तमाम हमारे उलमाए मशाखीन को और CM साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सामने आकर ये एक मजलिस बिठानी पड़ी, मजबूरन CM को झुकना पड़ा। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि उलमाए मशाखीन CM साहब तक पहुंचे थे तो ठीक था, उसके बाद उलमाए मशाखीन दारुस्सलाम वापस आकर बयानबाजी देते हैं। इससे यही साबित होता है कि उलमाए मशाखीन के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दबाव था। ये सियासी फायदे के लिए ये आने वाले हैदराबाद का इलेक्शन है, बल्दिया इलेक्शन का तैयारी है, तो तभी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उलमाए मशाखीन को ले जाकर दारुस्सलाम में बयानबाजी की। मैं आखिरी में बस यही कहूंगा, JSC की तमाम कमेटी और JSC के कन्वीनर जनाब मुश्ताक मलिक साहब को मुबारकबाद दूंगा, जब तक ऐसा एक मुहिम ना चलाई जाएगी
और ये ऐसे हुकूमत सामने आकर झुकेगी तभी तो फैसला हक पे होगा। इंशाअल्लाह हम कभी रुकेंगे नहीं, हम आखिरी तक लड़ेंगे। केसीआर के वादे वादे ही रहेंगे। तो मैं ये कहूंगा, आखिरी मेरे ये बात यहां पे मैं रखना चाहूंगा कि केसीआर साहब को सामने आना और आकर मुसलमानों से माफी मांगना होगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।